हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 4 से 5 बेबी बॉय के ऐसे सिम्टम्स जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मुझे रिसेंटली में जो है बेबी बॉय हुआ है तो उसका क्या क्या सिम्टम्स था, और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स है जिन्हें रिसेंटली में जो है बेबी बॉय हुआ है तो उनके क्या क्या सिम्टम्स थे और मेरे सब्सक्राइबर्स के सिम्टम्स मैच हुए थे या नहीं हुए थे, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आ चुका है कि फेटल हार्ट रेट सब कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर बॉय को, या फिर प्लासेंटा की पोजीशन सब कैसे पता लगा सकते हैं। और हमारे पैरों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, उससे भी काफ़ी हद तक जो है बड़े बुजुर्ग महिलाएं जो है अनुमान लगाती हैं कि आपके पैर में अगर दर्द हो, उससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कौन से पैर में बताती हैं कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पैरों पे आते हैं, ठीक है। उन ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है, बड़े बुजुर्ग महिलाओं का, हमारे घर की जो औरतें होती है, जो एक्सपीरियंस्ड होती है ना, वो आपको बताती हैं कि आपका अगर राइट साइड वाला पैर अगर ज़्यादा आपको भारी लग रहा है तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपका लेफ़्ट साइड वाला पैर अगर आपको ज़्यादा भारी लगता है तो उनका ये मानना होता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है। ये लक्षण ना मुझे मेरे 8वें महीने में मेरे जो आसपास की महिलाएं थी उसने मुझे बताया था, अगर तुम्हारा अगर राइट साइड वाला पैर अगर भारी लग रहा है तो तुम्हें इस बार जो है बेबी बॉय होगा। तब मैंने उनकी बातों को यकीन नहीं किया, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, जब आपको हो नहीं जाता है, आप कैसे यकीन करोगे। तो तब मैंने लाइटली लिया था। तो उन्होंने जो बताया था मेरे साथ तो सटीक लक्षण बैठे थे। लेकिन ये जो पैर भारी होता है या फिर पैरों में सूजन आता है, ये क्यों होता है ना, मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न भी बता देती हूँ। देखिए 8वें महीने में ना हमारा बच्चा जो है फुल्ली मैच्योर हो जाता है, मतलब बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, आपका पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपका जो भार है ना वो आपके पैरों पे पड़ते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी आप नोटिस करना, आपके पैरों पे सूजन आ जाना, एड़ियों पे आपको भार लगता है और सूजन आ जाता है, पैर आपके फूल जाते हैं। ये टोटली क्यों होता है ना, जब आप ज़्यादा लंबा वॉक करते हो, ज़्यादा देर आप कोई काम कर रहे हो, खड़े रह रहे हो, तब आप नोटिस करना बहुत ज़्यादा ही आपके पैरों में सूजन आ जाते हैं। और वहीं पे अगर आप पैर को ज़्यादा देर तक मतलब आप लेट कर अगर रहते हो या फिर पैर को आप बेड पे रखते हो, लंबे होकर बैठते हो, मतलब वॉल पे हिलान देकर अगर आप बैठते हो, तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपको आराम मिलेगा और आपके जो सूजन वगैरह होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक नहीं होंगे। और एक रीज़न है आपका खान पान। अगर आपका खान पान, आप सब्जियां नहीं खाते हो, साग वगैरह नहीं खाते हो, और आयरन और कैल्शियम की अगर आप सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर्स हमें देते हैं, और डॉक्टर्स हमें बताते भी हैं कि आयरन और फॉलिक एसिड और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी कमी से भी ना आपके पैरों में दर्द होना, क्रैम्प आना, सूजन आना, ये सारे चीज़ होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाना चाहिए। साग तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साग प्रेगनेंसी जब आपकी डिलीवरी होगी ना तो आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। चाहे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो उसमें भी ब्लड लॉस होगा, चाहे आपको सीज़र हो, सीज़र में तो और भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। अगर आप साग, आयरन वगैरह खाते हो पहले से ही, तो आपको आपका जो बॉडी है मेंटेन रहेगा, खून की आपको उतनी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें ना जिस चीज़ में मतलब आयरन है, कैल्शियम है, फाइबर है, अच्छे से खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे पैरों में मतलब क्रैम्प आना, एड़ियों में दर्द रहना, सूजन आना, ये होता है।
और मैंने आपको जो लक्षण बताए ना, ये लक्षण जो मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे। और देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ना सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, तो किसी एक के लक्षण को देख के आप नहीं पता लगा सकते कि उन्हें तो ये लक्षण में बॉय हुआ है तो मुझे भी ये लक्षण में बॉय ही होगा, ऐसा नहीं है। ना आप फर्टाइल हार्ट रेट से, बच्चे की हार्ट रेट से बता सकते हो कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। ना ही प्लासेंटा की पोजीशन आपको बता सकती है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। अब बच्चे की हार्ट रेट ज़्यादा है या कम है, जब आप सोनोग्राफी के लिए जाते हो ना, तो बच्चा अगर ज़्यादा एक्टिव है, हाथ पैर ज़्यादा मार रहा है, तो बच्चे का हार्ट रेट ज़्यादा आएगा। अगर वहीं पे बच्चा अगर सोया हुआ है तो बच्चे का हार्ट रेट जो है वो कम आएगा। ये जो है बातें हैं ना, कहीं सुनी बातें हैं, बहुत किसी में मैच होते हैं, तुक्का जैसा लग जाता है, बहुत किसी में नहीं लगता है। तो ठीक है, इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते कि आप बच्चे के हार्ट रेट से पता लगा लेंगे कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। कुछ कुछ जो लक्षण होता है ना, किसी किसी के साथ मैच हो जाते हैं, वहीं पे किसी किसी को मैच नहीं होते हैं। देखिए जिन्हें पहले से ही मुझे ऐसे भी कमेंट आए हैं, जिन्हें 4 बेटियां हैं ना, उन्हें मन होता है कि एक मुझे अब बेबी बॉय हो जाए, या फिर पहले से ही मुझे 2 बेटे हैं तो एक ये भी इंसान का मन होता है ना, इस बार मुझे गर्ल हो जाए। जितना आप गर्ल के लिए एक्साइटेड होते हो उतना ही आप बॉय के लिए एक्साइटेड होते हो। एक्साइटेड होना और सिम्टम्स जानना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करना गलत होता है। हमारा चैनल बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो। हमारे लिए गर्ल एंड बॉय दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन देना कि कोई भी सिम्टम से आप पता नहीं लगा सकते कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। ठीक है, आपको ना प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहिए और इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपकी डिलीवरी जो है वो सेफ़ हो। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ का भी खतरा हो जाता है। अगर आपके खान पान का प्रॉब्लम रहा या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, उसके वजह से भी प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। 8 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। और जब 8वें महीने में बच्चे का जन्म होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बच्चे को तो सफ़र करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो बर्थ वेट लो होता है ना, तो डॉक्टर्स आपको डिस्चार्ज भी नहीं देते हैं। बच्चे का जब तक 2 kg तक वेट नहीं होगा, 2 kg वेट होने पर ही बच्चे को डिस्चार्ज मिलता है। और आपको भी बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है, तो आपको भी सफ़र करना पड़ेगा। तो आप बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय के लिए एक्साइटेड हो, मुझे पता है, लेकिन इतना भी आप टेंशन नहीं लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगिए, टेंशन लेने लगिए। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो सही होगा आपके लिए वही मिलेगा आपको। ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है ना, तो कि अपने गर्ल को ही आप गर्ल की ही डिलीवरी होगी या फिर बॉय ही आप डिलीवर करोगे। ये टोटली ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है। तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसे फुल्ली एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी हमारा बार बार नहीं आता है। जब आता है ना,